दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंक्शन किया ओवर रूलिंग अ प्रिंसिपल और रिवर्सल ऑफ जजमेंट के बारे में। कि ओवर रूलिंग अ प्रिंसिपल एक अलग चीज़ है, रिवर्सल ऑफ जजमेंट जो है अलग चीज़ है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो लोग जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे दी गई स्टेट्स के बारे में मैं बताऊंगा। स्टेट स्पेसिफिक जो कोर्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारा ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए वहां पर, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखिए। डेमो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, कोर्स का कंटेंट मिलेगा, जो कि स्टेट के हिसाब से, जो भी वहाँ का सिलेबस है उसके हिसाब से कोर्स जो है डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगे, बहुत ही रीजनेबल फ़ी पे कर कर आप जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी जुडिशियल की प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पर, नीलिमा श्रीवास्तवा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस केस में जो कि एक रीसेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिवर्सल ऑफ जजमेंट एक चीज़ है, ओवर रूलिंग अ प्रिंसिपल वो अलग चीज़ है। रिवर्सल ऑफ जजमेंट का मतलब है, मान लीजिए किसी हाई कोर्ट ने किसी एक केस में कोई एक जजमेंट पास की, मान लीजिए किसी को कन्विक्शन दे दी, ठीक है, उसको सजा कर दी, सुप्रीम कोर्ट में गया और वो उसने रिवर्स कर दिया जजमेंट को और वहां पर उसको बरी कर दिया। तो रिवर्सल ऑफ जजमेंट ये हो गई कि सेम जजमेंट को ही किसी हायर कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, तो वहां पर जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो उस जजमेंट, जो हायर कोर्ट की जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे। ओवर रूलिंग ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर इस केस में भी बात की गई कि ओवर रूलिंग ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर किसी प्रिंसिपल के बेस पे कोई जजमेंट पास की गई थी और बाद में वो प्रिंसिपल किसी हायर कोर्ट ने चेंज कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि ये अब लॉ नहीं है, ये अब लॉ होगा, कोई नया लॉ बना दिया उसको इंटरप्रेट करके, तो जो पुरानी जजमेंट थी वो रिवर्स नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पुरानी जजमेंट जो है उसको रिवर्स नहीं किया है किसी कोर्ट ने, सिर्फ प्रिंसिपल को ही ओवर रूल किया है। तो क्या है ये मामला, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। यहां पर एक मामला था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहां पर एक जो भी वहां पर पर्सन था उसकी अपॉइंटमेंट को रेगुलराइज कर दिया था, रेगुलर अपॉइंटमेंट दे दी थी 2006 में। उसके अगेंस्ट स्टेट ने कोई अपील फाइल नहीं की। कुछ सालों के बाद उसी मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन किसी और केस में फाइल हुई। उमा देवी का केस था, बड़ा फेमस केस है। तो वहां पर उमा देवी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया, उसके बेस पे स्टेट ने, जो यूपी की स्टेट थी उधर, उसने फिर से उसी पर्सन के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी कि अब उमा देवी के केस में जो भी प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है, इसके अकॉर्डिंग इस पर्सन की जो अपॉइंटमेंट है रेगुलराइज नहीं होनी चाहिए थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने तो रिट पिटीशन डिसमिस कर दी, बट जो डिवीजन बेंच थी उन्होंने वहां पर उस अपील को, कह लीजिए, या पिटीशन जो थी स्टेट की तरफ से फाइल की गई, उसको अलाउ कर दिया। तो बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि जो भी वो पिटिशनर था, वहां पर जो भी वो पर्सन था जिसकी अपॉइंटमेंट को रेगुलराइज पहले कर दिया था, कि बेस्ड ऑन द न्यू प्रिंसिपल उसकी अपॉइंटमेंट जो है रेगुलराइज नहीं होनी चाहिए थी। तो उन्होंने उसको बोल दिया कि उसकी अपॉइंटमेंट जो है हम रेगुलराइज नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अपील गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी हमने उमा देवी के केस में प्रिंसिपल, पहले वाले प्रिंसिपल को ओवर रूल किया है, वहां पर कहीं पर भी ये नहीं दिया कि पुराने केसेस को भी रीओपन करेंगे आप। पुराने केसेस जो है, दो पार्टीज के बीच में जो भी था वो सेटल हो चुका है, वो एज इट इज रहेंगे। ये जो अब प्रोस्पेक्टिव होगा, जो फ्यूचर में जो भी केसेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग उमा देवी की जजमेंट जो है, वहां पर जो भी प्रिंसिपल सेट किया वो अप्लाई होगा। तो रिवर्सल ऑफ जजमेंट का मतलब है कि अगर वो जजमेंट जो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में पास की थी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आती, वो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करता, तो उमा देवी, जो पहले वाला पिटिशनर था उसको इफेक्ट पड़ता। बट सिर्फ प्रिंसिपल को ओवर रूल करने का मतलब ये नहीं है कि पुराने केसेस को भी रीओपन करें। जो केस पहले सेटल हो चुके हैं उनको फिर से रीओपन करके लिटिगेशन को बेवजह बढ़ाया जाए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर किया है, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। जुडिशरी से लेके जो भी अपडेट्स हैं, नए लॉज, नई जजमेंट्स, जो भी आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।